नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा इस स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी को शुभेच्छा देना चाहता हूँ। दोस्तों, रक्षाबंधन के इस शुभ पर्व पर एक सोच फाउंडेशन एनजीओ की 4 महिलाएं हमारे जवानों को राखी बांधने जा रही हैं। उन 4 महिलाओं में से एक ऋतु राठी जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु राठी जी एक सोच फाउंडेशन एनजीओ की फाउंडर और ट्रस्टी हैं, साथ ही नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन काउंसिल की नेशनल वुमेन चेयरमैन भी हैं। सबसे पहले तो मैं ऋतु राठी जी का वेलकम करना चाहूँगा। सो मच। ऋतु जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपको सोशल वर्क में इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरा बचपन असम में निकला है, जहाँ मैं पली बड़ी हुई हूँ, और मैंने हमेशा देखा कि मेरे परिवार वाले शुरुआत से ही समाज के कामों में जुड़े हुए थे। समाज के कामों में काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी लोग पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं। तो शायद मैंने बचपन में वो चीज़ देखा है, और कहते हैं जो हम बचपन में देखते हैं वो बहुत जल्दी हम सीख भी जाते हैं। और कहीं ना कहीं समाज सेवा या सोशल वर्क से आपको प्यार, दुआएं और साथ साथ कहते हैं नींद भी रात को अच्छी आती है। तो शायद ये कारण है कि मैं समाज सेवा के जो कार्य में काफ़ी मुझे पसंद है। ऋतु जी, आपने बहुत सारे सोशल वर्क के काम किए हैं। कोविड के टाइम पे आपने फूड डोनेशन से लेकर वैक्सीनेशन तक ऐसे सारे काम किए हैं। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, ऐसे तो मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, और मेरे इन-लॉज भी समाज कामों में काफ़ी एक्टिव हैं, और हमारा फैमिली ट्रस्ट भी है श्रिया देवी भागीरथ राठी के नाम से, जहाँ काफ़ी सारे कार्य चलते हैं। तो उन सब कार्यों में शुरुआत से काफ़ी एक्टिव रही हूँ परिवार के साथ। बट शायद अपने काम को बहुत ज़्यादा मीडिया में डालना मैंने ज़रूरी नहीं समझा उस वक्त, और ये शायद मेरी गलती भी थी, क्योंकि कहते हैं मीडिया एक वो ज़रिया है जो अपने काम को लोगों तक पहुँचाती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करती है। और बहुत ज़रूरी है कि हम जिन लोगों तक पहुँचना चाहते हैं हम उन लोगों तक मीडिया के थ्रू पहुँच सकें। सो कोरोना के समय हम लोगों ने जो कार्य शुरू किया, उस वक्त मैंने अपना कार्य थोड़ा मीडिया में डालना शुरुआत की, जब हमने सैनिटाइजिंग मशीन वगैरह एसएमसी में दिया, और काफ़ी कुछ कोविड काल में हमने काफ़ी कार्य भी किया। और हमने ये देखा है कि उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि हमारे कार्य लोगों तक पहुँचे हैं और लोग हम तक पहुँच पाए हैं, और उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो अब लोग हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसका श्रेय मीडिया को भी दूंगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा ज़रिया बनाया मेरे और लोगों के बीच में। ऋतु जी, आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, ठीक है, इस लंबी जर्नी में आपका सबसे मेन सपोर्टर कौन था? देखिए, एक बीइंग अ वुमेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है घर से सपोर्ट मिलना, क्योंकि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है घर को और बाहर को बैलेंस करके चलना। तो आई थिंक मैं पूरा श्रेय अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को देना चाहूँगी, जिनके कारण शायद मैं आज यहाँ तक बढ़ पाई हूँ आगे। क्योंकि फॉर अ वुमेन इट इज़ डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट, बहुत ईजी नहीं होता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं घर को भी संभालना होता है, बाहर भी बैलेंस बना कर चलना होता है। कितने भी आप थक हार के घर आओ, पर घर में आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करना ही पड़ता है। तो डेफिनेटली हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इन सब चीज़ों। आपने बात की वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, तो वर्क लाइफ बैलेंस आपने कैसे मैनेज किया? एज अ वुमेन को घर पे भी काम करना पड़ता है, बाहर भी काम करना पड़ता है, और वो मेंटली काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, तो आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, हर चीज़ों को मैंने इतना ही समझा, लाइफ में प्रायोरिटी होती है, और मैं हमेशा एक काम को एट अ गो लेती हूँ, वन एट अ टाइम। सब चीज़ों को एक साथ लो तो शायद आप बैलेंस ना कर पाओ। अपनी प्रायोरिटी बनाइए, और जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को एट द टाइम इम्पोर्टेंस दीजिए। तो शायद इसी रूल पे मैं फॉलो करती हूँ, तो काम थोड़ा ईजी हो जाता है। ऋतु जी, एक सोच फाउंडेशन के बारे में आप बताइए। ये एक सोच एनजीओ हमने शुरुआत की थी 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती वाले दिन, और हमारा मेन एम यही था कि ये एनजीओ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे और विमेन एम्पावरमेंट पे काम करेगी। इसके साथ साथ एक काउंसलिंग टीम भी है, जो कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ऑफलाइन या ऑनलाइन काउंसलिंग करेगी, स्पेशली यूथ को भी। इसका नाम हमने बड़ा सोच समझ के एक सोच, एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की ओर रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खास करके अगर हमें समाज को बदलना है तो सबसे ज़रूरी है अपनी सोच को बदलना। तो हमारी यही इच्छा है कि हम लोगों की सोच पे काम करें। कुछ चीज़ें जो समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, बट विद टाइम उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये एनजीओ स्पेशली इन सब चीज़ों पे काम कर रही है। ऋतु जी, 15 अगस्त आप किस तरह मनाने जा रहे हैं? देखिए, हर साल 15 अगस्त हम मनाते हैं अपने ध्वजा को सल्यूट करते हुए, और जो भी जितने भी सैक्रिफाइसेस हमारे ब्रेव लीडर्स या सोल्जर्स करते हैं उन सबको याद करते हुए, उन्हें सल्यूट करते हुए हर साल हम मनाते हैं। इस साल हम खास करके कोशिश कर रहे हैं कि राखी का जो उत्सव आ रहा है उसमें हम 5000 राखियाँ बनवा रहे हैं विधवाओं से और दिव्यांग बच्चों से, और ये राखी हम जाएंगे जवानों को देने के लिए और उन्हें बांधने के लिए। एक तरह से राखी और 15 अगस्त हम साथ ही सेलिब्रेट करेंगे बहुत जल्दी जवानों के साथ।
रितु जी, एक सोच फाउंडेशन के को लेकर आपका क्या मिशन है? देखिए, एक सोच फाउंडेशन हमारा एक मेन मिशन यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की मदद करनी है, स्पेशली वो सेक्शन ऑफ पीपल जो शायद पहुंच ही नहीं पाते और जहां तक मदद नहीं पहुंच पाती है, और वो है अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस, जहाँ की स्लम एरियाज़ हैं, छोटे मोटे ट्राइबल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं। हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा इन सब एरियाज़ पे काम कर पाए और उनकी मदद कर पाए। और कोविड ने एक बात तो बहुत क्लियर कर दी है कि मिडिल क्लास फैमिली को भी आज के टाइम में बहुत सारी तकलीफें हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो खुल के बोल नहीं पाते। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम लोगों की मदद करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, या चाहे वो किसी भी तरीके से मटेरियल के थ्रू किया जाए, तो पूरी कोशिश है कि हम वो करें। एज ए वुमेन आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी होगी पूरी लाइफ में, तो ऐसा कोई एक मोमेंट बताइए जो आपका बहुत लो मोमेंट रहा हो, जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, ऐसा कोई मोमेंट आपको याद हो? देखिए, जब भी एक वुमेन बाहर निकलती है काम करने के लिए तो बहुत सारे हार्डशिप्स डेफिनेटली आते हैं। True. और ऐसे लो मोमेंट्स मेरे लाइफ में बहुत बार आए हैं जहाँ कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे काम छोड़ देना चाहिए और मुझे पूरा फोकस अपने परिवार को करना चाहिए, बट शायद कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट और शायद लोगों की दुआएं और भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रही है, और शायद ये वजह है कि कभी भी मेरे लो फेस पे मैं कभी लो नहीं रहती। एज अ वुमेन आपका क्या गोल है? एक सोच फाउंडर की तरह नहीं, एज अ वुमेन आपका क्या गोल है आगे लाइफ में? सी बीइंग अ वुमेन, आई डेफिनेटली वांट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को सपोर्ट करूं और उनको आगे लेके जाऊं, क्योंकि आज के डेट में एक वुमेन की जो टास्क है वो सबसे चैलेंजिंग है। आज जो भी मेन बाहर जाके वर्क करते हैं, शायद उनको ये नहीं पता कि उनकी पूरी सक्सेस एक वुमेन के पीछे ही बंधी है। तो मैं उन सब मेन से भी अपील करती हूँ कि आगे आए, अपने वुमेन्स को, अपने वाइफ्स को, अपने सिस्टर्स को, अपने मदर्स को इक्वली सपोर्ट करें। जो घर से कुछ करना चाहे या बाहर निकल के कुछ करना चाहे, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें काम करने दें, क्योंकि आज के टाइम में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप में टैलेंट है तो डेफिनेटली आई अपील कि आप आगे बढ़िए और कुछ ना कुछ करिए। और बीइंग अ पार्ट ऑफ एक सोच NGO, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट एनी वुमेन हु इज़ इन नीड। रितु जी, आखिरी सवाल, 15 अगस्त पर फाइनली स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश तो आज़ाद हो चुका है, अब समय है अपनी सोच को आज़ाद करने की। तो कोशिश करते हैं एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव सोच रखें, और दिस इंडिपेंडेंस डे एक कसम लें कि हम अपने कंट्री में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मेन हो, विमेन हो, चाहे दिव्यांग हो, कोई भी इंसान हो, हम उसकी मदद करेंगे। एटलीस्ट अपने आजू बाजू हम किसी एक की मदद, एक की सहायता हम ज़रूर करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मदद करेंगे। रितु जी, इस स्वतंत्रता दिवस पे एक सोच फाउंडेशन क्या खास करने जा रही है? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हम सबसे पहले अपने राष्ट्र ध्वज को नमन करते हुए उन शहीदों को याद करेंगे जिनके कारण शायद हम आज एक स्वतंत्र जीवन जी पा रहे हैं। इस साल हम 5000 राखियाँ बनवा रहे हैं विधवाओं से और दिव्यांग बच्चों से, और ये राखी इको फ्रेंडली राखी है, और ये हम देने जाएंगे जवानों को और बांधने जाएंगे उनको, ताकि ये जवान जो अपने घरों से काफ़ी दूर रहते हैं, हम उन्हें ये फील करा सके कि देश की हर एक औरत, हर एक बहन उनके साथ है और उनके सैक्रिफाइसेस को हम सलाम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा और हमारी न्यूज़ आइक की टीम आपको इस स्वतंत्रता दिवस पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती है। आखिर में मैं रितु जी को थैंक यू कहना चाहूँगा, वो हमारे न्यूज़ आइक टीम के साथ जुड़ी। आप रितु जी क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगी न्यूज़ आयोग की पूरी टीम की, आप सभी का, कि आप एक इतना बढ़िया माध्यम बन रहे हैं हमारी सारी बातों को लोगों तक लेके जाने में। और शायद ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो सिर्फ एक सोच ही है, पर उसे लोगों तक पहुंचाना और किस तरह से उसका बेनिफिट लोगों को मिल पाए, ये काम सिर्फ एक मीडिया ही कर सकती है। तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सरहद पर हमारे जवान ही देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर भी रितु राठी जैसे कई लोग हैं जो देश के अंदर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो रितु राठी जैसे ही लोगों को आज हम सैल्यूट करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।